Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अब बोलो, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम अच्छी तरह जानते हो हमने तुम्हारा पीछा क्यों किया है। तो फिर उस बुज़दिल रफीक को कहना था कि खुद आता, लेकिन लगता है औरतों के साथ रहते रहते वो मर्द नहीं रहा। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, अभी पता चल जाएगा। या तुम्हारी लाशों को देखने वाला भी कोई नहीं। चलो जाओ, शक्ल गुम करो। ये पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा माफ नहीं करूंगा। इस तरह से डरा रहे हो? हमारे तरह खाली हाथ होता फिर तुम्हारे बदरी का पता चल जाता। इश्तिहाल दिलाना चाहते हो? तुम कितने बहादुर हो ये मैं अच्छी तरह देख रहा हूं। एक आदमी के लिए दो। तुम्हें अपनी बहादुरी पे इतना घमंड है तो तुम्हारे लिए अकेला मैं काफी हूं। मैं अच्छा, इधर आओ। जमील रहमान, अब फिल्म का प्रोजेक्ट खत्म समझो, चैप्टर क्लोज। क्यों सर? वो इसलिए कि अब फिल्म इंडस्ट्री अपने काबू में आ गई है, बल्कि अपनी मातहती में। सर वो एडवर्टाइजिंग कंपनी वाला हमारा काम? वो तो अपना कारोबार है, चलता रहेगा। बेहतर सर। जमील रहमान, सियासत और हुक्मरानी का अपना ही एक चस्का है, VVIP। ऊंचाई पर जाओ और नीचे देखो, सब कुछ छोटा छोटा और हकीर सा लगने लगता है। सर हुक्मरानी तो आप वैसे भी कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों पर। हाँ, लेकिन हुकूमत का अपना एक अलग मजा है। वो ऑफिसर जो आपको रूटीन के रिसेप्शन देते थे, अब सर करते। सर मकाम हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे बरकरार रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखी जाएगी जमील रहमान, देखी जाएगी। इस वक्त तो पांचों घी और सर कढ़ाई वाला मिसाल मेरे ऊपर सादिक आ गया है। देखना एक दिन इस छोटी सी सल्तनत को एक असीम शान सल्तनत कैसे बनाता हूं। सर मेरी तो दुआ है कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करें। जमील रहमान,
तुम्हें नहीं मालूम कि यहां पे किस तरह से कमाया जाता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और रातों रात करोड़पति। वो कैसे सर? मिसाल के तौर पे हुकूमत अपनी करेंसी की कदर गिराना चाहती है और इसका ऐलान 2 दिन के बाद करना। मार्केट से डॉलर्स खरीदो और जब ऐलान हो तो बेच दो। सर पेशगी इतला मिलेगी तब। ऐलान करने वाले ही जब हम हो तो इतला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जमील, ये तो एक छोटी सी मिसाल है। सिर्फ एक एसआरओ इशू करो, करोड़ रुपए की ड्यूटी बचा लो, रिबेट बचा लो, पता नहीं क्या क्या कुछ है जमील, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ अच्छा ये बताओ, नए लॉट में कुछ है? अभी सर कहाँ की बात कहाँ ले जाते। कमाल के आदमी है सर आप। सर इंटरव्यू होते रहते हैं और कुर्बानी देने वाले आते ही रहते हैं। तो फिर कोई कुर्बानी का बकरा, आई मीन कोई मैडम कुछ कीजिए प्लीज, वरना मेरी अम्मी मर जाएंगी। देखो तानिया, इस दुनिया में कोई किसी का काम बगैर फायदे के नहीं करता। अब तो तुम्हें काफी अरसा हो गया है मेरे रेस्ट हाउस में काम करते हुए। तुम्हें इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मेरा असल काम क्या है। जी हाँ। अगर तुम्हें अपनी माँ का इलाज करवाना है तो थोड़ी सी कुर्बानी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। भाई देखो ना, तुम्हारी ये थोड़ी सी कुर्बानी तुम्हारे सारे मसाइल हल कर सकती है। हाय तानिया, अगर पैसा पास हो ना तो सारे ऐबों पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो फिर घर से बेघर होने के लिए भी तैयार हो जाओ और अपनी माँ को मरते हुए देखने के लिए भी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए मैडम, प्लीज। मैं तो हकीकत बयान कर रही थी, बोलो तो बात करूं। लोहा गरम है, चोट लगाना बाकी है। हकीकत बयान कर रही थी, कहो तो बात करूं। क्या मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं? बिल्कुल, इस बात की गारंटी मेरी है। वैसे अगर तुम चाहो तो इसके अलावा भी निकलवा सकती हो। बस मर्दों को काबू करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं तैयार हूं। गुड, तुम्हारा फैसला बरवक्त और दानिशमंदाना है। अब तुम देखना, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
ऐ खुदा, तू जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूं। किस किस दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, सबने धुतकार दिया। तेरे दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं कुफ्र नहीं करती कि मेरा इल्म नाकिस है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे इस गुनाह में ये माशरा, ये निजाम और तेरे ये नायब जिन्हें तूने जमीन पर खलीफा बनाया है, सब हिस्सेदार होंगे। तानिया, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो, इस दलदल में ना उतरो। जिसकी बख्शी धरती पर अमीर गरीब भूखा नंगा, कौन भगवान और कैसा खुदा, मैं भी सोचूं तो भी सोच। लेकिन मैं अम्मी को क्या बताऊंगी कि ये पैसे कहां से मिले? कह दूंगी कि मैडम ने उधार दिए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बहाना चलेगा। वो माँ है, औरत है, जान लेगी। फिर क्या करूं? अम्मी को बता दूं कि मैं अपनी रूह का सौदा करने जा रही हूं। एक बेटी मां से ये बात कैसे करे? तानिया, तानिया। हाँ। अरे अम्मी, आप कब आई? क्या बात है बेटे, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। अब माँ को भी नहीं बताओगी? अम्मी वो निगार ने मुझे एक पेशकश की है। क्या? कैसी पेशकश? अम्मी, निगार वो नहीं जो दिखती है, उसका रेस्ट हाउस भी वो नहीं जो आम रेस्ट हाउस होता है। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं बेटा। अम्मी, मैं बड़े बड़े लोग आते हैं, मगर किसी और मकसद से। और तुम अभी तक वही नौकरी कर रही हो? अम्मी, नौकरी ना करूं तो और क्या करूं? तेरे खुदा, मजबूरी इंसान को कितना बेबस कर देती है। वो निगार मुझे 3 लाख रुपए देने के लिए आमादा हो गई है, लेकिन क्या? वो कहती है कि अपनी अना बेच दो, अपनी रूह का सौदा कर लो। नहीं तानिया,
नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता तानिया, मर जाने दो मुझे मर जाने दो। ये आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सलमान का क्या बनेगा? चले अगर हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं तो फिर हम और सलमान क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता तानिया। क्या फर्क पड़ता है अम्मी? बेटा नहीं, क्या फर्क पड़ता? मैं तुम्हारे को क्या जवाब दूंगी बेटा? नहीं तानिया, ऐसा नहीं हो सकता बेटे, क्या करूंगी? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हाल है हसन का? जिंदा है अभी? बाबा वो इनकम टैक्स की चोरी वगैरह इतना बड़ा मसला नहीं है, वो इसका तोड़ कर लेगा, बड़ा होशियार आदमी है। बेटा जी, सिर्फ इनकम टैक्स की चोरी नहीं है, और भी करोड़ों रुपया उसने बनाया है 2 नंबर तरीके से। मगर वो हुकूमत में बैठा हुआ है। मैंने उसके पीछे 2-4 होशियार बंदे लगा दिए हैं जो उसकी और सरगर्मियों पर भी नजर रखेंगे। सुना है बहुत शौकीन मिजाज है। अगर इस बात के सबूत मिल जाए तब बात बन सकती है। मिल जाएंगे बेटा, तुम अदान से कहो जरा जल्दी करें। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बाबा वो लड़की वाले वाकये का क्या हुआ? उन बातों का सुराग नहीं मिलता, भूल जाओ। इसका मतलब है इस वाकये पे पर्दा पड़ा रहेगा। आखिर पुलिस किस मर्ज की दवा है? क्या है पुलिस के पास? है सिर्फ तकियानुसी तरीके और कम तनख्वाहों के मुलाजिम। बेटा, इन तफ्तीशों का कुछ नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है। मेरे दिल को तो उस दिन चैन आएगा जिस दिन ये दुकानदार का बच्चा जेल की सलाखों के पीछे होगा। कब तक धूल झोंकता रहेगा लोगों की आंखों में? दोबारा उसे फुटपाथ पे ना बैठा दिया तो मेरा नाम भी रुस्तम खान नहीं।